बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास है और आज की जो हमारी वीडियो है ये इसमें अल काफ़ी के मुतालिक है। और मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह तरतीब के साथ आपकी खिदमत में इस हरफ़ काफ़, उसके बाद इसमें काफ़ी, उसके बाद दुआए काफ़ी और उसके बाद चहल काफ़ के जो अमलियात, वज़ाइफ, ख़वास और उनके जो ख़ास तावीज़ात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरफ़ काफ़ के मुतल्लिक़ तफ़सीली वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये अल्लाह ताला के नाम इसमें काफ़ी के हवाले से, और इसमें काफ़ी ये अल्लाह ताला का बहुत ख़ास नाम है। अल्लाह ताला ने इस नाम को बड़ी अज़मत और शान अता की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अपने इस इसम का ज़िक्र फ़रमाया है। फरमाया जाता है कि ये इसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त किफ़ायत को ज़ाहिर करता है कि वो अपने बंदों की ज़रूरियात में बग़ैर किसी की मुदाखलत और मदद के तन्हा किफ़ायत करने वाला है। अल्लाह ताला की ये सिफ़त किताब व सुन्नत से साबित है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी नहीं है। और एक और मकाम पे इरशाद फरमाया फ़ासा यकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ताला उनसे अनकरीब आपकी किफ़ायत करेगा और वो सुनने वाला और जानने वाला है। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसमें काफ़ी पर दलील मिलती है। जब अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमाने तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते थे कि हम्द है उस ज़ात के लिए जिसने हमें खाना पीना दिया और हमारे लिए काफ़ी हुआ और हमारी हिफाजत फरमाई। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम उमूर में काफ़ी है और बिलखुसूस उनके लिए जो उस पर तवक्कुल इख्तियार करते हैं और अपनी ज़रूरियात में उसी से मदद मांगते हैं। बाज़ इस्लाफ़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर अमल की जिनस में उस अमल की एक जज़ा मुकर्रर फरमाई है और उस पर तवक्कुल करने वाले की जज़ा अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए ख़ुद को काफ़ी होना मुकर्रर फरमाया है। जैसे रब ताला का फ़रमान है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। यानी दूसरे आमाल की तरह ये नहीं फरमाया हम इसके बदले अपने बंदों को फ़लाँ अजर अता फ़रमाएँगे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने मुतवक्किल बंदे के लिए ख़ुद को काफ़ी और मुहाफ़िज़ होना फरमा दिया है। चहल काफ़ में भी अगर हम गौर करें तो पढ़ने वाला अपने क़ल्ब को अल्लाह ताला पर तवक्कुल इख्तियार करने की तालीम देता है कि ऐ दिल, अगर तू गैर से अपनी उम्मीदों को मुनक़ते कर ले और रब ताला पर तवक्कुल इख्तियार कर ले तो मुसब्बिबुल अस्बाब तेरी हर मामले में किफ़ायत करने वाला और तेरा मददगार साबित होगा। इसमें काफ़ी अल्लाह ताला ने इस इसम को बड़ी अज़मत और शान अता की है। फरमाया गया जमी मुरादात के हुसूल, जल्ब माल, दस्ते गैब, दफ़े आदा, दुश्मन को दर बदर करने, मखलूक की दस्तगीरी में किफ़ायत, हुसूल मुरातब आलिया, नज़र और बंदिश के तोड़, जादू के तोड़ के लिए इस इसम की ज़कात नहायत मुजर्रब है। आदात इस इसम के 111 हैं और ये सितारा मुश्तरी से मनसूब है। इसकी ज़कात के मुख्तलिफ़ जो है वो निसाब ज़िक्र किए गए हैं और उनमें से आप जो कोई भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह आप इसके आमिल हो जाएंगे। उनमें से जो तरीक़ा अव्वल है वो ये है कि आपने तर्के जलाली और जमाली के साथ हर रोज़ 4444 मरतबा 40 रोज़ तक इसमें काफ़ी को पढ़ना है तो आप इसके आमिल हो जाएंगे।
इसके अलावा दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने तमाम शराइत के साथ 40 रोज़ तक हर रोज़ 13,321 मरतबा बाद नमाज इशा ता वक्त फ़ज्र कोई एक वक्त मखसूस कर लें और इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। दौरान रियाज़त ये शुगल इख्तियार करें कि इस इसम यानी अल काफ़ी को निगाह के सामने अपने सर से थोड़ा ऊपर यानी आसमान की तरफ सफ़ेद रंग से खूब चमकदार लिखा हुआ तसव्वुर करें और ये तसव्वुर कायम रखें कि आलम बाला से सफ़ेद अनवारात मोतियों की सूरत में इस इसम से निकलते हुए आपके वजूद पर इस तरह वारिद हो रहे हैं जैसे नूर की बरसात हो रही है और आपका वजूद इस नूर से रोशन हो रहा है। इस तरह रियाज़त माशुगल से आप पर इस किस्म की तजल्लियात का ज़हूर होगा। इस तरीके की बरकत से आमिल को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा फ़ैज़ हासिल हो जाता है कि आमिल को मखलूक की हाजात हल करने पर भी कुदरत हासिल हो जाती है। इसके अलावा भी इसके कई तरीक़ाकार हैं, लेकिन अगर आप इस इसम बामोकल को 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें तो आप फिर भी इसके आमिल हो जाएंगे। और इसकी जो बामोकल इबारत है वो इस तरह है, अजिब या हरुज़ाइलु या इसराफ़ीलु या सरहमाकीलु या सर की ताइलु बिहक्की या काफ़ी। तो आपने इस तरह इसको पढ़ना है। इसके अलावा इसकी बड़ी तारीफ़ की गई है और इसकी बहुत सारी जो ज़कात और इसके अलावा दीगर इसके जो निसाब हैं वो भी ज़िक्र किए गए हैं। तो आप जो भी इसकी ज़कात अदा करेंगे इंशाल्लाह आप इसके आमिल हो जाएंगे और आपको इसका जो कामिल फ़ायदा है वो हासिल हो जाएगा। या काफ़ी का शुमार अस्माए इदरीसिया में भी होता है और अस्माए अदरीसिया वो अस्मा है जिनकी दावत अपने वक्त के जलील क़दर अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अदा की है। चुनांचे रईसुल आमिलीन ख़ुतब वक्त हज़रत गौस मोहम्मद गवालियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस इसम की दावत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मनसूब है। जब आपने इसको बिइज़्निल्लाह पढ़ा और दावत दी तो मोकल हाज़िर हुए और आदाब बातनी सब आपको सिखाए और मोजज़ात की तकमील फरमाई। और वो जो अस्माए अदरीसिया है वो इस तरह है, या काफ़िल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़द्लिही या काफ़ी। इसमें काफ़ी के बहुत सारे आमाल भी हैं जो आपकी खिदमत में उनमें से चंद ख़ास पेश करने हैं। तो रिश्ता के लिए किसी को रज़ामंद करने के लिए बहुत प्यारा अमल है। अगर कहीं रिश्ता करना चाहते हो और गुमान हो कि वो लोग रिश्ता मना कर देंगे तो उसके लिए 11 रोज़ तक बवक्ते तुलुए आफ्ताब 4000 मरतबा या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें। इस अमल की तकमील के बाद इंशाल्लाह गैब से आसानी के असबाब पैदा होंगे और जहां आप रिश्ते के लिए जाना चाहते हैं वहां से इंशाल्लाह हरगिज़ इनकार ना होगा। और घर का वो फ़र्द जो रिश्ते की बात करना चाहता है ये अमल उसे करना होगा तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हल्लुल मुश्किलात और रूहानी इमदाद का अमल, यह अमल पीराने उज़ाम व आमिलीन के लिए है जो मखलूक की रूहानी इमदाद का जज्बा रखते हैं। कड़ी से कड़ी मुश्किल को हल करने के लिए या अगर आप ख़ुद किसी रूहानी इमदाद अगर आप किसी की रूहानी इमदाद करना चाहते हैं तो उसकी नीयत से 4 रोज़ तक ये अमल करें। हर नमाज के बाद 111 मरतबा आपने जो दर्ज झैल इबारत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ उसको आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने साइल के तसव्वुर के साथ इसको पढ़ना है। सिर्फ पहले रोज़ यानी जिस दिन आप इस अमल को शुरू करेंगे तो नमाज फ़जर से क़बल आपने 41 मरतबा पढ़ना है। बाकी हर नमाज के बाद आप 111 मरतबा पढ़ते रहें। तो इस तरह आप 4 रोज़ में अमल की कुल तादाद 2261 मरतबा मुकम्मल कर लेंगे। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा
दूध पाक पढ़ना है और हर बार पढ़ने से कबल आपने ताज़ा वज़ू करना है। और जो इबारत आपने पढ़नी है वो या काफिल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़द्लिही या काफ़ी है। नक्श काफ़ी बराए जमी हाजात, इसमें इलाही और काफ़ी का ये नक्श जमी हाजात के लिए सरीउल असर है। अगर पीर के रोज़ सात कमर में या जुमेरात के रोज़ सात मुश्तरी में लेकर सीधे बाजू पर पहने तो जमी उमूर में गैबी किफ़ायत हासिल होती है। बिलखुसूस रोज़गार में कुशादगी और शिफाए अमराज के लिए मुजर्रब है। तस्खीर खल्क फराखी रिज़्क़ का बामोकल अमल, अगर वो चाहे कि मखलूक में उसकी इज़्ज़त और रुतबा कायम हो और रिज़्क़ की तंगी दूर होकर कुशादगी हासिल हो, उसे चाहिए हर नमाज के बाद या बाद नमाज फ़जर 90 मरतबा या बाद नमाज मगरिब हमेशा 100 मरतबा ये इबारत या काफिल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़द्लिही अजिब या हरुज़ाइलु या ताइलु बिहक्की या काफ़ी, इसको अपने मामूल में रखे तो इंशाअल्लाह मखलूक में आली मर्तबा हासिल होगा और हमा वक्त निगाहे खल्क में मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम रहेगा। साहिब मिज़ार से मुलाकात का अमल, कोई भी मुश्किल हो या रूहानी तौर पर कोई भी ऐसा मसला जो हल ना होता हो तो उसके हल के लिए किसी साहिब निस्बत और मारूफ दरगाह का इंतिखाब करें। जब मिज़ार शरीफ पर हाज़िरी का इरादा करें तो घर से निकलने से पहले 2 रकत नफल साहिब मिज़ार और उनके मशाइख के इशारे सवाब की नीयत से अदा करें। मिज़ार शरीफ पर हाज़िरी तक कोशिश करें किसी से कलाम ना करें बल्कि कोई भी दुरूद पाक या खुसूसन सल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी व आलिही का कसरत से विर्द रखें, क्योंकि ये दुरूद पाक लतीफ़ा रूह से ताल्लुक़ रखता है और कश्फुल अरवाह के लिए मुजर्रब है। जब मिज़ार शरीफ पर पहुँचें अपने शायख और अपनी तरफ से सलाम पेश करें, फ़ातिहा वगैरह पढ़कर उनको इसाले सवाब करें। बाद उस साहिब मिज़ार के दाईं तरफ मुकाबले सीना 2 ज़ानू अदब से बैठ कर दरज झैल जो इबारत है उसको आपने मामोकलात 90 मरतबा पढ़ना है। दौरान वजीफ़ा अपने मकसद का ख्याल रखना है। जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो साहिब मिज़ार की रूह की तरफ मुतवज्जे होकर कसरत से या काफ़ी का विर्द शुरू कर दें, यहाँ तक कि बातिन में कुशादगी पैदा हो और साहिब मिज़ार की ज़ियारत नसीब हो। इस बात का ख्याल रखें, इस तरह के अमाल में कामयाबी का ताल्लुक़ सफ़ाई बातिन और यकसुई से होता है। लिहाजा जितना आपका क़ल्ब मुजल्ली होगा और यकसुई होगी उतनी जल्द मुलाकात का शरफ़ हासिल होगा। अगर दौरान अमल नींद का गलबा हो तो वहीं सो जाएं, क्योंकि अक्सर इस अमल में मुलाकात और जवाब बदरिया ख्वाब ही मुशाहिदे में आता है। इसके लिए जो आपने इबारत पढ़नी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तो आपने इस साहिब मिज़ार से मुलाकात करने के लिए या काफिल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़द्लिही अजिब या हरुज़ाइलु या ताइलु बिहक्की या काफ़ी आपने पढ़ना है। दुश्मन को ख्वार करने और जादू जिन्नात के तोड़ का अमल, दुश्मन से निजात और मुनाजरे में कामयाबी हासिल करने के लिए हर नमाज के बाद दुश्मन का तसव्वुर करके 11 मरतबा अजिब या हरुज़ाइलु बिहक्की काफ़ या काफ़ी विर्द में रखें। जादू जिन्नात नज़र बद बंदिश की काट का एक रोज़ा अमल, ये अमल आमिल ख़ुद करे तो बेहतर है, आम अफराद ये अमल ना करें। मरीज़ के कद के बराबर 11 नीले रंग के सूती धागे ले लें। धागों को यकजा करके उन पर 11 गिरहें इस तरह लगाएं कि हर गिरा पर 11 मरतबा या काफ़ी पढ़ें। मरीज़ से कहीं उस धागे को अपने पूरे जिस्म पर मरे और एक एक गिरा को काट कर आग पर जलाए। जलाते वक्त मुसलसल या काफ़ी पढ़ते रहें। यह अमल 1 से 3 रोज़ का है। हमा किस्म की बंदिश जादू जिन्नात से निजात हासिल होती है, और अगर मरीज़ पर जिन्नात की हाज़िरी होती हो तो यही अमल इसी तरह
धागे पर पढ़कर मरीज़ के गले में पहना दें। गले में पहनाने के लिए धागे किसी भी वक्त तैयार करके रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें धागों का कद के बराबर होना शर्त नहीं। जब मरीज़ आए तो उसे इस्तेमाल के लिए दे दें। अक्सर आमिलीन इस तरह के धागे तैयार करके रखते हैं और लोगों को पेश करते हैं। कुंद ज़हनी दूर करने और बाल बढ़ाने का नक्श। ऐसे बच्चे जो तालीमी तौर पर कमज़ोर हों या ऐसे हज़रात जिनको नसियान का मर्ज़ हो, उन्हें चाहिए ये नक्श एक अदद ज़र्द रंग से लेकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह पी लिया करें। और वो ख़वातीन व हज़रात जिनके बाल तेज़ी से गिर रहे हों, उनके लिए एक अदद नक्श तेल में डालकर रख लें और उसे अच्छी तरह बालों पर लगाकर बाल धो लें। इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ में ही बेहतरीन नतायत का मुशाहिदा करेंगे। लौह शम्स बराए उसूल बुलंदी और जाहो मंज़िला, जिस वक़्त शम्स बुर्ज हमल के दर्जा 19 में दाखिल हो तो सोने या तांबे की तख्ती पर यह लोहे मसदस कुंदा करवाएँ और हर रोज़ बवक्ते तुलूए आफ्ताब लौ को सामने रख कर इसमें काफ़ी 111 मरतबा विर्द में रखें। तो ये आज की हमारी वीडियो जो है ये यहाँ पे मुकम्मल हो रही है और ये थी इसमें काफ़ी के मुतल्लिक़। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम दुआए काफ़ी के मुतल्लिक़ भी एक तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।